नो वन सॉ अस लीव सीजन 1 कहानी स्टार्ट होती है। लियो और उसकी वाइफ वेलेरिया दोनों बहुत अमीर फैमिली से होते हैं। उनकी शादी प्यार की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस डील की वजह से चल रही थी। शायद दोनों शादी करना भी नहीं चाहते थे पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लियो का फादर सैमुअल एक डोमिनेटिंग इंसान था। उसे किसी और की बात या ओपिनियन पसंद नहीं था। जो वो कहता था वही सही होता था। इसी वजह से वो अपने बेटे से अक्सर नाराज रहता था। सैमुअल चाहता था कि लियो भी उसके साथ वेलेरिया के फादर मोसियो की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, लेकिन लियो थोड़ा अलग था। उसमें एथेटिक नेचर ज्यादा था। वो एक आर्टिस्ट था पर सैमुअल को लगता था कि इस फील्ड का कोई फ्यूचर नहीं। सैमुअल हर चीज कंट्रोल करता। लियो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। लियो की एक बहन थी गैब्रिएला, जिसका हस्बैंड था चार्ल्स, जो एक डॉक्टर था। चार्ल्स को भी कभी कभी लगता था कि फैमिली में आउटसाइडर है। गैब्रिएला और चार्ल्स दोनों जानते थे कि सैमुअल कभी कभी हद से ज्यादा जाता है और लियो के साथ बच्चे जैसा बर्ताव करता है। सीरीज की स्टार्टिंग में बताया गया था कि सैमुअल चाहता है कि लियो अपने बच्चों के साथ मैक्सिको छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसके हिसाब से वेलेरिया मेंटली अनस्टेबल थी और बच्चों के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन असली बात कुछ और थी। वेलेरिया ने लियो को धोखा दिया था और वो अफेयर किसके साथ था? अपने ही भैया यानी चार्ल्स के साथ। जब ये बात सैमुअल और पूरी फैमिली को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि लियो बच्चों को लेकर फ्रांस चला जाए। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि वो कंट्री क्यों छोड़ना चाहता है। गलती तो वेलेरिया की थी। लियो तो कोर्ट जाके बच्चों की कस्टडी ले सकता था। शायद सैमुअल को पता था कि छोटे बच्चों की कस्टडी अनयूजुअली माँ को दी जाती है, इसलिए उसने सोचा कि वेलेरिया से बदला लेना यही सही तरीका नहीं है। हो सकता है सैमुअल ये सब कुछ इसलिए कर रहा हो ताकि फ्यूचर में वेलेरिया को मैनिपुलेट कर सके और उसका चार्ल्स से रिश्ता तोड़ दे। फिर जो भी हो, ये डिसीजन बिल्कुल इरिटेशनल था। अगर लियो को अपनी वाइफ से कामली बात करना था तो शायद सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लियो और वेलेरिया के बीच क्या हुआ था? जैसे कि सीरीज में पहले बताया गया था, लियो और वेलेरिया की शादी एक बिजनेस डील थी, प्यार वाली शादी नहीं थी। दोनों शायद एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास लोगों, फैमिली, सोसाइटी सब ने मिलकर उन्हें मजबूर कर दिया। जैसे अक्सर होता है, जिनकी जिंदगी भर साथ रहना होता है उनसे कोई पूछता नहीं पर बाकी सब अपना ओपिनियन देते रहते हैं। दिनों के साथ ही उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। ऐसा टाइम आया जब दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली बात भी नहीं करते थे, बस फॉर्मल तरीके से बात करते हुए, क्योंकि एक घर में रहना पड़ता था। एक दिन वेलेरिया, लियो, चार्ल्स और गैब्रिया एक पार्टी में गए। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। चार्ल्स ने वेलेरिया से अपने दिल की बात की। उसने बोला कि उसे वो पसंद करता है। वेलेरिया ने पहले ही अपने आप को रोकने की कोशिश की पर चार्ल्स साथ फील हुआ वो उसने कभी भी अपने हस्बैंड लियो के साथ महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे उसने चार्ल्स के लिए अपने इमोशन एक्सेप्ट कर लिए और उसे कह दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। कुछ वक्त के बाद लियो ये सब कुछ पता चल गया। फिर तो उसे सिर्फ ये मालूम था कि वेलेरिया किसी के साथ अफेयर में है, पर जब उसने वेलेरिया को कैप बोर्ड में चार्ल्स का लवर लेटर देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। सरप्राइजिंगली लियो ने गुस्सा नहीं किया, ना ही चिल्लाया, ना ही वायलेंट हुआ। उसने सब कुछ बहुत कामली हैंडल किया और फिर अपने बच्चों को लेकर चला गया। उसके पास सवाल तो थे पर उसे पता था कि इनका कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला। वेलेरिया ने एक लाइन क्रॉस कर दी थी और वो खुद भी जानती थी उसके एक्शन के लिए लियो तोड़ देगा। अगर ब्लेम की बात करें तो मेरे हिसाब से कोई एक गिल्टी नहीं था। वेलेरिया ने अफेयर छुपाया। लियो पता चलने के बावजूद भी पेनफुल था, पर उनकी शादी वैसे भी एक झूठ थी, एक समझौता। दोनों के अंदर एक इमोशनल कहानीपन था। ये भी हो सकता था कि अगर किसी ने लियो में दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद वो भी वेलेरिया जैसा कुछ कर बैठता। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि वेलेरिया धोखेबाज थी सही नहीं होगा। वो एक बुरी या कैरेक्टरिस्टिक औरत नहीं होती, वो एक अच्छी माँ थी, एक ओबीडिएंट बेटी भी। कभी कभी इंसान अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए ऐसे डिसीजन ले लेता है जिनके लिए बाद में शर्मिंदगी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरा इंसान है। हाँ, वेलेरिया ने लियो से पहले बात करनी चाहिए थी और रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन जिंदगी भर इतनी सिंपल नहीं होती। रियल लाइफ में चीजें इमोशन के साथ उलझ जाती हैं। सबसे पहले लियो अपने बच्चों के साथ फ्रांस गया। वहाँ उसने उन्हें एक स्कूल में एडमिट करवाया।
सोच करके कि टाइम वहाँ शांति से रह लेगा। लेकिन वेलेरिया के फादर मोसियो एक एक्स मसूद एजेंट हायर किया ताकि वो लियो को पता लगा सके। सैमुअल लियो का फादर और मोसो दोनों ही बड़े पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। जब लियो मैक्सिको से भागा तब ये पूरा मामला उन दोनों के बीच एक पावर गेम बन गया। फ्रांस में ज्यादा देर नहीं रह पाया क्योंकि लियो को पता चल गया था कि मोसो ने इंटरपोल में कंप्लेंट कर दी है और उसके पीछे वारंट इशू हो गया है। तब लियो फ्रांस से इटली गया और वहाँ से सीधा साउथ अफ्रीका पहुँच गया। साउथ अफ्रीका पहुँचने के बाद पहली बार लियो ने अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दी। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की रिक्वाल से होती है जिसके जरिए वो लोकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में जुड़ गया। उसने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग शुरू कर दी और स्टूडेंट उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे उसका रिक्वाल के साथ छोटा सा अफेयर भी हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसकी तस्वीरें लग गईं, जहां वो लोकल रिबेल्स के साथ काम कर रहा था। लियो एक आदमी शबन के साथ रह रहा था। शबन उसके फादर सैमुअल के क्लोज दोस्त था। जब शबन को ये पता चला तो वो गुस्सा हो गया और उसने लियो का कहना तुरंत कंट्री छोड़ देने सही समझा। तब लियो ने अपने बच्चों को कार ट्रक में छुपाया और बॉर्डर क्रॉस कर दिया। बहुत मुश्किल से वो इजराइल पहुंच गया। वहां उसने एक फैसला किया, कुछ ऐसा जो हमेशा करना चाहता था। इससे पूरी भागदड़ में सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों ने झेली। तमारा और आइजैक अपनी माँ को बहुत मिस करते थे। कभी कभी वो प्लान बनाते थे कि चुपके से भागकर मैक्सिको लौट जाएं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो इतना घूम क्यों रहे हैं और उनकी माँ उनसे मिलने क्यों नहीं आ रही। लेकिन जब लियो उन्हें इजराइल ले गया तब उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी। वहाँ उन्हें अपनी एज के बच्चों के साथ रहना खाने को मौका मिलता। धीरे धीरे वो नई लाइफ के साथ एडजस्ट हो गए और उनके दिन वहाँ पहले से ज्यादा शांत और खुशगवार बिताने लगे। वेलेरिया ने मोसो अपने फादर के कहने पर प्रेस से बात की। उसके बाद पूरे टाउन को पता चल गया कि लियो और वेलेरिया के बीच कुछ हुआ था। जब लियो ने न्यूज़पेपर में देखा कि उसने किडनैपर लिखा गया है तो वो अंदर से हिल गया। उस वक्त वो साउथ अफ्रीका में था। गुस्से और दुख से उसने अपने बच्चों के साथ उनकी माँ उनसे मिलने नहीं चाहती थी। उससे पहले तक वो हमेशा वेलेरिया के बारे में ही उसने अच्छी बातें करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चे उनके झगड़े में उलझें। लेकिन उस दिन के बाद उनके दिमाग में वेलेरिया के लिए नफरत डालने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब वेलेरिया और चार्ल्स मिलकर लियो को इजराइल में ढूंढने निकले तो बच्चे अपनी माँ से बात तक करने को तैयार नहीं थे। वेलेरिया को काफी मेहनत लगी उन्हें समझने में कि वो अभी भी उनसे प्यार करती है और अफसोस कि उनकी फैमिली ऐसे टूट गई। उस वक्त चार्ल्स वेलेरिया का सबसे बड़ा चेहरा था। वो हर वक्त उसके साथ था ताकि उसे कभी भी अकेला महसूस ना हो। इजराइल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लियो बच्चों के साथ मैक्सिको वापस चला जाए और वहाँ के कोर्ट डिसाइड करे कि कस्टडी किसको मिलेगी। तब आइजैक अपने फादर के साथ रहना चाहता था जबकि तमारा अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही लियो ने डिसाइड कर लिया कि उसे बच्चों को ये जिंदगी और नहीं झेलनी चाहिए। सालों से वो भाग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह बिना स्टेबिलिटी के। लियो को समझ आ गया कि बच्चों का कितना इमोशनल ट्रॉमा झेल चुके हैं। इस बार उसने अपने दिल की सुनी, अपने फादर सैमुअल की नहीं। सैमुअल चाहता था कि लियो लास्ट तक लड़ाई लड़े पर लियो पीस चाहता था। उसने वेलेरिया से मिलने को कहा और खुद ही उसके साथ बच्चों को कस्टडी दे दी। उस वक्त वो चुप खड़ा रहा, देखता रहा अपने बच्चों को, आइजैक और तमारा को दूर जाते हुए। उसके लिए पल जिंदगी का सबसे दर्दनाक था। सीरीज के मुताबिक लियो ने अपने बच्चों से दोबारा मुलाकात करने में पूरे 20 साल लगा दिए। 20 साल अलग रहकर, बिना उन्हें देखे, बिना उनसे बात किए। ये सिचुएशन वाकई ही बहुत ट्रेजिक थी। ऐसी हालत किसी के साथ भी ना हो। लेकिन आखिर में लियो ने सही फैसला लिया। उसने अपनी खुशी छोड़कर अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर चुना। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।